नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप न्यूज़ फीड देख रहे हैं। आज तड़के सुबह जब हम सब ने सोशल मीडिया खोला तो देखा कि प्रधानमंत्री के ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया कि वो आज सुबह 9 बजे देश को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री जब जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो कुछ एक ऐसे चौंकाने वाले फैसले जरूर लेते हैं जिससे हम सभी चौंक जाते हैं। और आज हुआ भी कुछ वैसा ही। जिस कृषि कानून को लेकर पिछले 1 वर्षों से किसान नेताओं के द्वारा जो किसान आंदोलन संयुक्त रूप से दिल्ली और भारत के तमाम ऐसे हिस्सों में चलाया जा रहा था, उस पर अचानक प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में उस फैसले को वापस लेने का निर्णय ले लिया। प्रधानमंत्री का ऐसा निर्णय कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों को और सत्ता पक्ष के लोगों को यह चौंका देने वाला था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और बीजेपी का ये पूरा इतिहास रहा है कि जिस फैसले को बीजेपी लेती है और मोदी सरकार लेती है, उसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस फैसले पर अड़िग भी रहती है, वो बैकफुट पे जाना पसंद ही नहीं करती। लेकिन आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर इस किसान आंदोलन और कृषि कानून को वापस लेने के पीछे इसका यूपी कनेक्शन क्या है और इस फैसले के पीछे बीजेपी की सियासी चाल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप न्यूज़ फीड देख रहे हैं। आप सबने चर्चाएं सुनी होंगी कि जब कृषि कानून को लेकर जब किसान आंदोलन चरम पर था तो उस वक्त यूपी के पश्चिमी क्षेत्र यानी मेरठ, बागपत, सहारनपुर और गाजियाबाद, इन तमाम ऐसे हिस्से जो हैं जहां से उत्तर प्रदेश के विधानसभा की 403 में से 136 विधानसभा की सीटें आती हैं, जो क्षेत्र 2017 में बीजेपी के साथ इतना मजबूती के साथ खड़ा था कि वहां से तमाम विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया। बीजेपी ने 136 में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 109 सीटों पर कब्जा कर लिया। आखिर बीजेपी को ये कैसे समझ में आया कि अगर हम इस किसान मुद्दे को नहीं सुलझा पाते हैं तो आने वाले 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव, जिसे माना जाता है कि यूपी का चुनाव देश में राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के दौरा पे कहा था कि योगी आदित्यनाथ का चुनाव जीतना नरेंद्र मोदी को 2024 में पुनः जीवित और पुनः जीत स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसमें आखिर बीजेपी नेताओं को कब एहसास हुआ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से होने वाले नुकसान बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने को मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब बीजेपी के नेताओं को लगा, और जब हम तमाम खबरों में और तमाम वीडियोस में देख रहे थे कि जब बीजेपी के बड़े बड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता जब गांव में जा रहे थे तो किस प्रकार से किसानों नेताओं के द्वारा और किसानों के द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, बीजेपी को समझ आने लगा था कि अगर जब हमारे नेता गांव में ग्राउंड स्तर पर जा ही नहीं पाएंगे तो फिर बीजेपी के प्रतिनिधि और विधायकों को जिता पाने कितना मुश्किल हो जाएगा। जब लोगों तक अपनी आवाज, अपने संवाद को स्थापित कर ही नहीं पाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीत पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम ऐसे बड़े बड़े और छोटे छोटे सवाल खड़े थे जिसे बीजेपी को सुलझाना बहुत जरूरी था। और आज जब चुनाव से ऐन वक्त 2 महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी नींव उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव से जुड़ी हुई है और लगी हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों में उस निर्णय के, उस फैसले के पीछे की वजह अपने आप को बताते हुए होल्ड लेने की जिस प्रकार से लाइन लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं वो तमाम पार्टियों के लिए भी एक विशेष मुद्दा बन चुका था, किसान आंदोलन, जिसे आज आने वाले समयों में किस प्रकार से तमाम पार्टियां उसको मजबूती के साथ उठा पाती है, या फिर बीजेपी जिस प्रकार से किसानों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती आई थी। क्योंकि बीजेपी ने 2015 में भी 2 ऐसे मुद्दे आए हैं देश में, 2 ऐसे कानून बीजेपी के द्वारा लाए गए थे जिस पर बीजेपी को खुद बैकफुट पर जाना पड़ा था। एक बिहार चुनाव से ऐन वक्त पहले 2015 में जब भूमि सुधार कानून देश संसद में पारित किया गया तो उस वक्त भी देश के किसानों के द्वारा और गरीब मजदूर तबकों के द्वारा इसका पूरा विरोध किया गया, जिसका नतीजा यह निकला कि बिहार चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी, मगर उस कानून को बीजेपी को वापस लेना पड़ा था। और आज जब देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीतिक गलियारों में जब देश में 2022 और 2024 की राजनीति की विषय वस्तु पर चर्चा हो रही थी, उसके ऐन वक्त पहले जब बीजेपी ने इस तरह का फैसला लिया तो कहीं ना कहीं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और पंजाब में घटित उस घटना की तमाम लोगों को साझा मानते हुए उस पर निर्णय लेने का फैसला बीजेपी ने जो लिया, वो आने वाले दिनों में क्या उसे फायदा पहुंचा पाता है, या फिर ये एक तरह से लोगों के बीच एक माइंडसेट सेट हो पाएगा कि बीजेपी ने जो फैसला बिना सोचे समझे कृषि कानून, जब किसान इसका विरोध कर रहे थे, तो आखिर इस फैसले को इतना देर से लाने के पीछे क्या कारण है।
ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वांचल में मजबूत स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये नफा नुकसान की ओर संकेत कर रहा था, जिसके दबाव में लगता है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो पिछले कई दिनों से, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो सुनील बंसल हो, चाहे वो आप BL संतोष हो, चाहे वो वहां के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो, या वहां के राधा मोहन सिंह जो कि वहां के उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी हैं, वो तमाम लोगों के द्वारा जब सियासी रूप से जब चर्चाएं चुनाव की विषय वस्तु को लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों में जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी और JP नड्डा के साथ होती थी, तो इस विषय पर एक बार जरूर चर्चा होती थी कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण क्या कहता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड किसके साथ बना हुआ है। लेकिन तमाम ऐसे सवाल जब खड़े होने लगे और बीजेपी को लगा कि आने वाले दिनों में इससे नफा नुकसान झेलना पड़ सकता है, तब आज सुबह तड़के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में एक ऐसे फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया कि जिससे पूरे 1 वर्ष से भारत की सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही थी। अब देखना होगा कि सियासी फायदे और नुकसान के बीच आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की सरकार कितनी मजबूती के साथ यूपी का चुनाव लड़ पाती है और क्या जीत फतह कर पाती है, जिस प्रकार से 2017 में मजबूती के साथ अपनी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया था। आप सभी का हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि यूपी कनेक्शन जो इस कृषि कानून के वापस लेने के पीछे के मुख्य वजह है वो लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।